नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एनपीएस पे। पूरी जानकारी टोटल वीडियो एनपीएस संबंधित रहेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई भी वीडियो एनपीएस से संबंधित कोई भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में बात करेंगे एनपीएस जो ओपीएस चल रही है उसमें भी डिफरेंस बताएंगे और एनपीएस ओपीएस में लास्ट में इनमें डिफरेंस बताएंगे। तो हम बात करेंगे टोटल एनपीएस का जन्म कैसे होता है और कितना इंटरेस्ट मिलता है और क्या क्या न्यू रूल्स हैं दोस्तों जो 2024 में चेंज हुए हैं और उससे पहले क्या रूल, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी एनपीएस संबंधित। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबाकर उसको जो ऑल पे जाके ऑल पे ओके कर देना, जिससे कि जो वीडियो सबसे पहले पड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, जिससे फाइनेंस से संबंधित आपको सबसे ज्यादा लाभ हो सके। और वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी लगे तो शेयर कर देना। तो आज बात करें नेशनल पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये लॉन्च की गई थी राज्य कर्मचारी जो केंद्र कर्मचारियों के लिए दोस्तों, कि इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी है उसके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ पेंशन के रूप में उसे मिलता रहेगा। अब ये लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च हुई थी 2004 में। ओल्ड पेंशन को 2003 में बंद करके 2004 में जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये लॉन्च कर दी गई थी 2004 में 1 जनवरी को। और ये कहा गया था, ये लॉन्च करने का मकसद ये था कि देश के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, देश के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और इसलिए क्या है कि हम एनपीएस ओपीएस को हम नहीं दे पाएंगे, ओपीएस को नहीं दे पाएंगे के कारण एनपीएस से एक विकल्प दे दिया गया कि आप एनपीएस को ले सकते हैं। उस समय क्या काम करा था जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने क्या काम करा था कि राज्य सरकार को ऑप्शन छोड़ रखा था कि आप चाहें तो एनपीएस को अपने राज्य में लागू कर सकते हैं या ओपीएस को लागू कर सकते हैं। हम केंद्र सरकार में केवल ओपीएस को बंद कर देंगे और केवल एनपीएस को लागू होगी। तो राज्य सरकारों ने कुछ 2-4 राज्य सरकार थी, उन्होंने एनपीएस को लागू नहीं करा और बाकी सारी सरकारों ने एनपीएस को लागू कर दिया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र है, पंजाब वगैरह सब में एनपीएस को, जो केवल पश्चिम बंगाल उसमें एक ऐसा राज्य था जिन्होंने एनपीएस को नहीं ओपीएस को ही लागू करा था। अब ओपीएस में एनपीएस में क्या था, इसकी नियम शर्तें क्या थी? जो कर्मचारी सरकारी पहले जो स्टार्ट हुई थी 2015 में, तो उस समय केवल सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन थी। 2015 में सरकारी कर्मचारी की पेंशन थी। उसमें क्या था कि सरकारी कर्मचारी का 10% अंशदान, सरकारी कर्मचारी का 10% अंशदान इसमें जमा होता था और सरकार भी 10% उसमें कर रही थी 2015 में। 2018 में और संशोधन कर दिया सरकार ने 2015 में, 18 में 15 को 18 में संशोधन कर दिया कि अब प्राइवेट कर्मचारी भी एनपीएस के तहत अपना खाता इसमें खुलवा सकता है। जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं या कोई बिजनेसमैन है या कोई किसान है, कोई भी भारत का नागरिक इसमें एनपीएस के तहत अपना खाता खुलवा सकता है। न्यू अपडेट ये कर दी। और सरकार ने क्या काम करा, जो कर्मचारी हैं उनका तो केवल 10% जाएगा और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है वो अपना 14% इसमें अंशदान करेंगे। अब टोटल कितना मिलाकर जो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट, उनके लिए 24% अंशदान इसमें जमा होता रहा। अब इसमें न्यू अपडेट क्या कर दी कि अब इसमें क्या क्या नियम शर्तें थी। ये 60 साल के बाद खाता क्या होगा, मैच्योर होगा। जो एनपीएस है इसका खाता कितने 60 साल में जाकर मैच्योर होगा। 60 साल के बाद जैसे रिटायरमेंट होंगे तो उस समय आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। कितनी पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद? जो एनपीएस के तहत आपकी 60% पैसा क्या होगा, मान लो आपका 1 लाख रुपए इसमें जमा हुआ तो 60,000 रुपये आपको नगद और 40,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में आजीवन तक मिलते रहेंगे। ना कोई इसमें महंगाई भत्ता मिलेगा, ना कोई इसमें ग्रेजुएटी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल जो इसमें शेयर मार्केट में होगा उसके हिसाब से उतार चढ़ाव होगा, उतनी पेंशन आपको घटती बढ़ती रहेगी। फिक्स पैसा नहीं है कि आपने जो 24% जा रहा है कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। इसका राज्य सरकार जो कर्मचारी राज्य सरकार थे या केंद्र सरकार उनका विरोध करा, तो विरोध करने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। अब क्या हुआ, इनमें अपडेट कर दी गई। अब 2020 से पहले क्या था कि इसमें जो पैसा निकाल सकते हैं, जो कोरोना चल रहा था उसमें इसमें से लाइफ के अंदर जितनी 60 साल के अंदर 3 साल 5-5 साल का गैप करके 3 बार पैसा अपने 25% पैसा निकालने की सुविधा थी। कोई भी व्यक्ति चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, इसमें 25% यानी 1 लाख रुपए हुआ है उसका 25% 25,000 रुपये पैसा निकाल सकता है। और जब प्राइवेट या सरकारी कोई ज़्यादा, उसमें कोरोना काल था उसमें कह दिया था कि अपने ऑनलाइन जाके भी अपनी परेशानी बता के इसमें पर्चे वगैरह अपलोड करके तो आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं। अब कोरोना जैसे खत्म हुआ तो सरकारी कर्मचारी के लिए इसमें चेंजिंग कर दिया। आज सरकारी कर्मचारी क्या कर दिया,
जो उनका ऑफिसर होंगे दोस्तों, उनको आप बताएंगे कि हमें ये परेशानी है, और उसके बाद आप वो आपके लिए डिसाइड करेंगे आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब वो जो कर्मचारी के लिए ऑनलाइन पैसा निकालना बंद कर दिया। अब जो उनका विभाग है वो लिख के देगा, तभी उनका पैसा 25% निकलेगा। 25% पैसा सरकारी कर्मचारी का वो निकलेगा, जो उनका 10% जमा हुआ वही उनका 25% निकलेगा। यानी 10% हिसाब से 1 लाख हुआ उसका, यानी सरकार 14% जमा करे उसका नहीं निकलेगा, केवल जो अपना 10% है उसका 25% सरकारी हो चाहे प्राइवेट का तो कोई मतलब नहीं है कि सरकार दे रही है। जो उनका खुद का पैसा उसका 25% पैसा निकाल सकते हैं। कितनी बार? 3 बार तक निकाल सकते हैं। अब इसमें एनपीएस के खाते भी 2 तरह के, एक टीयर 1 का अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट कर दिया सरकार ने। टीयर 1 में पेंशन मिलेगी, टीयर 2 अकाउंट में पैसा आप अपने हिसाब से शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, कभी पैसा निकाल सकते हैं, कभी इसमें डाल सकते हैं। तो वो टीयर 2 अकाउंट तभी खुलेगा जब टीयर 1 होगा। तो हम केवल बात कर रहे हैं पेंशन की। अब न्यू अपडेट दोस्तों 2024 में भी कर दिए, और 2024 में भी न्यू अपडेट कर दिए कि अब पेंशन में केवल जो रिटायरमेंट होंगे, मान लो रिटायरमेंट होंगे, उस समय चाहे आप 60% पैसा ले सकते हैं, चाहे वो पैसा आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहे 70% पे 70 साल के बाद ही पैसा ले सकते हैं। अब ये नहीं है कि 60 के आप रिटायर हो गए, आपको जरूरत नहीं है पैसे की, तो आप पैसा ना लेके और वो 70 साल 7-10 साल के और फिक्स कर दिए, 20 साल के 5 साल के फिक्स कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट वो मिल रहा है, पूरा शेयर मार्केट हिसाब पैसा रहेगा कि शेयर मार्केट में आपका पैसा रहेगा। अगर आप पेंशन में रिटायरमेंट से पहले जा रहे हैं तो कोई फिक्स नहीं है कि आप 40 साल या 50 साल में रिटायर होना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं करना चाहते, तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये भी कोई फिक्स नहीं है। अब इसमें अपडेट क्या कर दी थी कि 3 लाख रुपए तक, जो न्यू अपडेट है, न्यू में 3 लाख रुपए अगर आपके खाते में है तो आपको नगद मिल जाएगा। सरकार आपके खाते में जमा कर देगी। 3 लाख से ऊपर है तो आपको 60 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। एनपीएस का पैसा 60 साल के बाद ही आपको मिलेगा। जैसी आयु आपकी, चाहे आप एनपीएस को बंद कर दो, मगर जो पैसा है 60 साल चलाने के बाद या ना चलाने के बाद, जैसी आयु 60 साल होगी उसके बाद ही आपका पैसा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ओपीएस, जो यूपीएस में एनपीएस में अंतर क्या है। दोस्तों इनमें अंतर यही है कि जो एनपीएस में तो आपका 10% जा रहा है और सरकार इसमें 24% जमा कर रही है। इसमें कोई महंगाई भत्ता या गारंटी पेंशन नहीं है। जो सरकार ने 2025 में लॉन्च, जो 24 में लॉन्च करी, 25 में जो अमल में आएगी, चालू करी है, 25 में चालू हो जाएगी केंद्र सरकार केंद्र में, उसमें क्या है कि आपको गारंटी 50% दी जा रही है। गारंटेड आपको 50% पेंशन दी जाएगी। मान लो आपका मूल वेतन जब रिटायर होंगे कर्मचारी तो 50,000 है, तो 25,000 पेंशन के रूप में दी जाएगी, और इसमें महंगाई भत्ता भी लगाया जाएगा। अब इसमें कर्मचारी का 10% जाएगा, सरकार इसमें 18% देगा। फिलहाल तो यही है। अब इसमें एनपीएस में कोई गारंटेड नहीं है, ओपीएस में गारंटेड पेंशन है कि आपको 50% देगी। अगर आपने 10 साल भी सर्विस कर ली तो भी आप 10,000 के हकदार हैं। आपने 10 साल सर्विस कर रखी है तो आपको 10,000 पेंशन सरकार देने की हक है कि आप 10,000 पे लेंगे। आपने 12 साल करी है तो 1-2% और बढ़ जाएगी। 20% करी है, 20 साल करी है तो और बढ़ जाएगी। 25 साल करना अनिवार्य है। 25 साल सर्विस करने के बाद ही तो आपको 50% गारंटी पेंशन मिल सकती है। 25 ध्यान रखें, 25 साल करना अनिवार्य है। जो ओल्ड पेंशन थी उसमें 50% का ऑप्शन नहीं था। तो दोस्तों ये एनपीएस के न्यू अपडेट हैं और ओपीएस को लॉन्च कर गया। अब केवल सरकारी कर्मचारी के सामने 3 ऑप्शन हो गए, ओल्ड पेंशन, एनपीएस और ओपीएस। तो सरकारी कर्मचारी अब भी राजी नहीं है, वो चाह रहे हैं हमें तो केवल एनपीएस भी नहीं चाहिए और यूपीएस भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओपीएस। जब ओपीएस इतनी अच्छी है या एनपीएस अच्छी है तो हमें तो ओपीएस ही दे दो। तो ओपीएस हमारे लिए सबसे बढ़िया कि उनकी उसमें अंशदान कुछ कर्मचारी का नहीं करता, ना ही उसमें एक प्रावधान है 50% मिलेगा ही, और उसके बाद जो डीए जो बढ़ता जाता है वो भी मिलेगा। तो दोस्तों डिसाइड करिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करता है। न्यू अपडेट और आएगी तो उसमें बताएंगे 2025 में आएगी। नमस्कार।